बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज हम 3 मुल्कों की एक साथ बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे हम लोग इंशाल्लाह माल्टा की, जो कि शेंजन जोन में आता है, बहुत ही फेमस है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। इसके अलावा साइप्रस और क्रोएशिया की बात भी ज़रूर करेंगे। ये तमाम सेक्टर्स आप लोगों के लिए हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म के हवाले से। मर्द हो या औरत, एज कोई भी हो, काम कोई भी आपको आता है, आपकी जगह बन जाती है होटल इंडस्ट्री में। चाहे आप वेटर हो, क्लीनर हो, मैनेजर हो, काउंटर स्टाफ हो, हेल्पर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, आप प्लम्बर हो, आप ड्राइवर हो, आप टूरिस्ट गाइड हो, कुछ भी आप कहें, आपकी जगह होटल इंडस्ट्री में बन जाती है। ये वीडियो बनाने का मकसद ये भी है कि मैं तकरीबन 1 सितंबर से ये क्लास का आगाज़ कर दूंगा, बल्कि कंफर्म 1 सितंबर से हमारी ट्रेनिंग का आगाज़ हो जाएगा। तो उसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना है। आप उस सेशन में आ सकते हैं। मैं खुद क्लास कंडक्ट करता हूं और तैयारी करवाता हूं इस पूरे मामले की, क्योंकि हम इन 3 सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, माल्टा पे, साइप्रस पे और ख़ास तौर पे क्रोएशिया पे। तो मैं आपको तीनों की डिटेल दूंगा। आप लोगों ने कंपेयर करना है, इसमें अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, ये आपने खुद फैसला करना है। आपको कौन सा सेक्टर पसंद आ रहा है, कहाँ आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। मेरी सजेशन ये होती है कि तीनों में इकट्ठे अप्लाई करें, क्योंकि कॉस्ट एक ही आएगी। अगर आप बोलेंगे मुझे सिर्फ माल्टा करें तो भी कॉस्ट वही है, दोनों में करें तो भी कॉस्ट वही है, तीनों में करें तो भी कॉस्ट वही है। तो इसलिए मेरी तो आपको सजेशन यही रहती है। यहां पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि वीज़ा रिक्वायरमेंट जो है वो होगी तीनों के लिए। आपको वीज़ा चाहिए होगा बिकॉज आप पाकिस्तानी हैं, तो यू नीड वीज़ा फॉर दैट। अब अगर हम माल्टा की बात करें तो माल्टा में चूंकि ये एक ऐसी जॉब है जो कि वहां पे बहुत ज़्यादा नीडफुल होती है, बहुत ज़्यादा लोग इसी काम के लिए आते हैं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी जो सैलरी है, अगर आप फ्रंट डेस्क पे आ जाते हैं एज अ क्लर्क, अगर आपको हायर किया जाता है, तो आपकी सैलरी डिपेंड आप पे ही करेगा, मगर 18 से 25,000 यूरो तक हो सकती है। यानी कि समझ लीजिए कि आप कह लीजिए कि ये कोई ऐसी सैलरी नहीं है कि मैं कहूं कि आपको कोई बादशाह बनाने जा रहे हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर आपको एंट्री मिल जाएगी और इसी सैलरी के ऊपर 18 से 25, अगर 25 मिलती है फॉर एग्जांपल, तो आप कह सकते हैं कि 2,000 यूरो। अगर 18 मिलती है तो आप कह सकते हैं कि कोई 1,500 यूरो के करीब करीब आपको सैलरी मिल जाएगी, विच इज़ नॉट बैड एट ऑल। क्योंकि अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो दिस इज़ अ गुड सैलरी। अगर आप रेस्टोरेंट साइड पर आते हैं, आप कुक हैं, शेफ हैं, किचन हेल्पर हैं, कुछ भी आप कह लीजिएगा, अगर आप किचन साइड पर आते हैं तो 16 से 22,000 सैलरी आपको मिल सकती है। अगर हाउस कीपिंग में आते हैं तो हाउस कीपिंग के अंदर आपको तजर्बा होना चाहिए, पूरी टीम होती है उसकी भी। 24 से 35,000 यूरो जो है वो सालाना आपको सैलरी मिल सकती है। इसके अलावा अगर आप फूड एंड बेवरेजेस पे आते हैं या प्लानिंग पे आते हैं, इवेंट मैनेजमेंट पे आते हैं, तो आपकी सैलरी उससे ज़्यादा भी हो सकती है, मगर उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप कहते हैं कि जी मेन नीड क्या है, देखें, आपका बैंक रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए, कोई FIR एक्टिव ना कटी हुई हो, और आपका मेडिकल जो है वो क्लियर होना चाहिए। तो फिर तमाम चीज़ें अगर हैं, अच्छा मेडिकल जब हम कहते हैं ना, तो मेडिकल का मतलब ये नहीं होता कि आपको नज़ला ज़ुकाम खांसी नहीं होनी चाहिए या शुगर का मसला है, ये तमाम बीमारी नहीं कह रहा हूँ। बीमारी वो जो आप समझते हैं, आप जानते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं हो, किसी इंसान में नहीं होनी चाहिए, तो वो आप में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपके पास पासपोर्ट ज़ाहिर है पासपोर्ट वगैरह होना चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट आपके पास होने ही चाहिए। क्योंकि आप लोग कहते हैं कि जी मुझसे फलाने कहता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि अगर आप कहते हैं कि FRC नहीं चाहिए या MRC नहीं चाहिए या पासपोर्ट नहीं चाहिए या ID कार्ड नहीं चाहिए, तो पता नहीं वो भेज किसको रहे हैं। फिर तो आप कार्गो की तरह डब्बे में जा रहे हैं, फिर तो चीज़ें नहीं ले रहा कोई आपसे, तो आप कैसे जा रहे हो? फिर इंसान जाता है तो इंसान की चीज़ें जाती हैं, उसकी शनाख्त साथ जाती है। साइप्रस पे आ जाइए। साइप्रस में मामला ये है कि यहाँ पर भी आपको वीज़ा दरकार होगा। ये वीज़ा कंपैरेटिवली आसान है बाकी तमाम से, लेकिन सैलरी पैकेजेस जो हैं वो अच्छे मिल जाते हैं। तकरीबन आपको 20,000 की एवरेज पे सैलरी मिल जाती है। बाकी डिपेंड करता है कि आपकी पोस्ट क्या अप्लाई हो रही है, उस हायरार्की में आप कहाँ पर हैं, ठीक है ना। आप नामी गिरामी शेफ़ हैं तो सैलरी बदल जाएगी। अगर आप वहाँ पर सिर्फ हेल्पर हैं किचन के अंदर तो सैलरी बदल जाएगी। अगर आप क्लीनर हैं, डिश वॉशर हैं, तो सैलरी बदल जाएगी। इस तरीके से आपने खुद देखना है कि आप क्या हैं, और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स बाकी सब सेम चलेंगे। क्रोएशिया, यहाँ पर भी आपको बहुत फ़ायदे होंगे, लेकिन अभी जो काम ज़्यादा इस पर हुआ है वो ये है कि क्रोएशिया ने
हॉस्पिटैलिटी के अंदर हमको बहुत प्रमोट किया है, हमको बहुत कोऑपरेट किया हमारे साथ, और उसने दुनिया भर में 70,000 सीजनल वर्क वीज़ा भी जारी किए। और खुशी की बात यह है, जब मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं तो इन 70,000 वीज़ों में जो कि 2025 के अंदर देना थे, 56,000 वीज़े जारी हो चुके हैं। ठीक है, और अब जब ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर चलेगा तो 14,000 वीज़े मजीद भी जारी कर दिए जाएंगे और 70,000 का टारगेट पूरा कर दिया जाएगा। और फिर क्रोएशिया जो है अगले साल भी इरादा रखता है कि तकरीबन 80 से 85,000 वीज़ा नया कोटा आएगा। फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा, अभी ज़रूरत नहीं है इस बात की। क्रोएशिया में जो चीज़ आपको नोट करनी है, क्योंकि मैं आपके सामने कोई सब कुछ हरा हरा दिखाता नहीं हूँ, जो फैक्ट होता है वही दिखाऊंगा आपको, जिसका वास्ता आपसे पढ़ना है। यहाँ पर सैलरी यूरोस के अंदर अभी जो मिल रही है वो 1,000 से 1,400 यूरो है, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको कॉपरेट करना है कि आपने क्रोएशिया अगर जाना है तो अगेन यू आर इन शेंजन जोन, मगर वो तमाम चीज़ अपनी जगह अच्छी होगी, होटल अच्छा होगा, आपको मज़ा आएगा रहने का, वहाँ पर टूरिज्म होगी, आप शहर के अंदर होंगे, एवरीथिंग विल बी गुड, आप कोई खेतों में नहीं होंगे। लेकिन 1,000 से 1,400 यूरो तक ही आपकी सैलरी हो सकती है। लेकिन अगर आपका लेवल कहते हैं कि अगर आप एंट्री लेवल पार कर जाते हैं तो ये सैलरी 2,000 से ऊपर चली जाएगी। ये उन्होंने खुद ही कह दिया आपको, ठीक हो गया। यानी कि उन्होंने कहा कि आपके ऊपर है, ये साफ बात है कि उन्होंने कहा कि ये आपके ऊपर है कि आप सैलरी बढ़वाते हैं। वैलिड आपको डॉक्यूमेंट सारे चाहिए हैं, इसके अलावा अकोमोडेशन वो पेश करेंगे जो बुला रहा है, इंश्योरेंस आपकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कोई बात नहीं, हम कर देंगे इंश्योरेंस। और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप ले आएंगे। फाइनेंशियल मीन्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ 400 यूरो दिखाने हैं। यानी कि जब आप जाएंगे तो ये वो कह रहे हैं, मतलब ये क्रोएशिया कह रहा है कि आप 400 यूरो जेब में लेकर आइएगा, मगर मेरा मशवरा ये नहीं है। मेरा मशवरा ये कम से कम 1,000 से 1,500 यूरो लेके जाना, ये मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मेरा बिलीव यही होता है, मैंने नोट यही किया है, मैंने देखा यही है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि पहला महीना थोड़ा सा महंगा होता है आपके लिए, फिर उसके बाद ज़िंदगी नॉर्मल होती है। कितने भी हम तैयारी कर लेना, कितनी भी तैयारी कर लें, आप जाते हैं आपके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं, तो वो पूरी करनी पड़ती हैं 400 यूरो के चक्कर में या इनके चक्कर में बताना, ठीक है ना। ये तमाम डॉक्यूमेंट आपने पूरे करने हैं। अप्लाई करने के लिए आपने उनकी वैलिड जो वेबसाइट्स हैं वो इस्तेमाल करनी है, उनकी लिंक्डइन इस्तेमाल करनी है। मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, वहाँ से कर लीजिएगा। जहाँ तक बात इसको समझने की है तो मैंने आप समझा दिया है। इसके बाद अप्लाई करने की है तो लिंक ले लो और अप्लाई कर लो, ठीक है। प्रोसेसिंग करने की है तो प्रोसेसिंग खुद भी कर सकते हो। मुश्किल आती है तो हम अवेलेबल हैं, हम भी करके दे सकते हैं। अगर पूरा प्रोग्राम ही हमने करना है तो यूरोप प्लैटिनियम प्रोग्राम की बेस बना करके आप इसको हमसे A to Z काम भी करवा सकते हो। ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब मैं बात कर रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप कब देख रहे हैं, लेकिन 2 सितंबर से 5 सितंबर तक, यानी कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही और सेहत रही तो 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, यानी कि ये 4 डेट्स जो हैं ये मेरी अवेलेबिलिटी है लाहौर के अंदर। तो आप लोगों ने अगर अपना 1-to-1 सेशन बुक करवाना है, अपने लिए प्रोग्राम का इंतखाब करवाना है, अपने डॉक्यूमेंट चेक करवाने हैं, असेसमेंट करवानी है, उसके अंदर पूरी मामलात करने हैं, तो फिर एहतियात के साथ आप पूरे डॉक्यूमेंट पहले भेजेंगे ताकि उसकी असेसमेंट हो और हमारे पास आपके लिए सजेशंस आ जाएं। फिर हमारा डिपार्टमेंट उसको बैठ कर फैसला कर ले कि आपके लिए कौन से प्रोग्राम बेस्ट हैं। मैं आपको वो तमाम प्रोग्राम्स जो हैं उसको मैं नैरो डाउन करके आपको मैं इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपके लिए क्या बेहतरीन है और उसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा। ये हम 1-to-1 सेशन में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रैंडमली मुझे मिल जाएंगे और आपने एकदम से मुझे अगर कह दिया कि जिस तरह अभी कमेंट भी आता है ना, फॉर एग्जाम्पल कि आई एम 42 तो मेरा क्या बनेगा, तो फिर मैं आपको जवाब देने की पोजीशन में नहीं आ पाऊंगा, बिकॉज मुझे आपको गलत जवाब नहीं देना है। याद रखिएगा, मैंने आपको जवाब देना है अथेंटिक, क्योंकि मुझे अपने जवाब को फिर आगे कैरी ऑन करना होता है। हमारी मुंह से जो अल्फाज निकलते हैं ना, हम यूट्यूबर तो नहीं है ना, हमें जो बात करनी होती है फिर हमें उसको निभाना होता है। अगर हम कहते हैं हो जाएगा, हो सकता है, आसानी है, मुश्किल है, ये प्रोग्राम आपके लिए है, ये नहीं है, तो उसकी एलिजिबिलिटी प्रूफ अब पूरी हमने करनी होती है। क्योंकि आप तो हमारी मत्थे मार देंगे ना कि भाई ये करके दो फिर, अगर आपने कहा था तो। लेकिन अगर असेसमेंट करने के बाद मैंने जवाब दिया है तो मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन अगर आपने चलते फिरते कुछ पूछा है और मैंने कुछ बताया है तो वो मजाक हो सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगली वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।